गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम इस लेक्चर में जो है समझेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में, जिसमें आप जानते भी होंगे नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बारे में। तो इसमें हम आइडिया लेंगे क्या क्या चीज़ होती है, इसमें बेसिक थिंग्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक में शुरू करते हैं। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स, क्यों हम ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स को क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स इन्वॉल्व्स economical selection of relative proportion of various ingredients of concrete। देखिए, क्यों कंक्रीट मिक्स डिजाइन, मतलब एक तरीके से क्यों हम प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए मेनली मैंने यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है आपको, डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स इन्वॉल्व्स इकोनॉमिकल सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंक्रीट मिक्स को बेटर तरीके से डिजाइन नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स ले रहा हूं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब सीमेंट या एग्रीगेट, जो फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, वाटर है, मतलब कितना क्वांटिटी में लूं, या एडमिक्सचर कितना क्वांटिटी में लूं। तो इसको समझने के लिए, इकोनॉमिकल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा चीजों को। अब डिजाइन ऐसा नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा। तो समझते हुए मुझे सारी चीजें चलनी पड़ेंगी, मतलब एक कितना प्रोपोर्शनल फिक्स किया जाए किसी चीज के लिए। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। तो एक तरीके से क्या करना है, हमें रिलेटिव प्रोपोर्शन को सेलेक्ट करने की जो एक तरीके से प्लानिंग जो हमें करनी है, जो डिजाइनिंग करनी है, वही यहां पर आती है मेन फंडा जो है। ठीक है, ऐसा नहीं अपने मन से कितना भी सीमेंट या कितना भी एग्रीगेट या फिर कितना भी पानी या एडमिक्सचर ले लेंगे। एक स्पेसिफाइड टर्म में उसको लिया जाएगा, स्पेसिफाइड रेशियो में उसको लिया जाएगा। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। apart from meeting the criteria of characteristic strength, comma, the concrete must be workable in fresh state and impermeable and durable in hardened state। क्या बोल रहा है, ये भी आपको पता चल गया होगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है ये कि अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैंने आपको समझा रहेगा एफसी के, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे ही ध्यान नहीं देना, हमें उसकी वर्केबिलिटी पे भी ध्यान देना है, जो वर्केबिलिटी है फ्रेश कंक्रीट की। क्योंकि जब हम कास्टिंग करेंगे तो वर्केबिलिटी एक बड़ा क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है कि आप कितना इजीली वर्क कर सकते हो अपनी कंक्रीट पर। तो वर्केबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी आप वाटर सीमेंट रेशियो दोगे या जो भी आप एडमिक्सचर इंक्लूड कराओगे, एयर एंट्रेनमेंट कराओगे, तो वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, है ना। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इम्परमेबल एंड ड्यूरेबल इन हार्ड स्टेट, कि जब हमारी कंक्रीट हार्ड हो गई तो वो ड्यूरेबल है या नहीं है, इम्परमेबल है या नहीं है। तो खाली स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया कंसीडर मत करना, आपको उसकी वर्केबिलिटी इन फ्रेश स्टेट, मुझे वर्केबिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा।
और जब वो हार्ड स्टेट में चली जाती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज मेनली यहां पर बताया गया है। समझ आ गया नहीं आ गया इस पॉइंट का मतलब? अब ये तो चीज ध्यान आ गई, लेकिन अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन होते कितने तरीके की है, तो वो अब आगे प्रोसीड करते हैं उसके लिए। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन हेडिंग यहां पर लिखेंगे, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक है, टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कितने तरीके की होती है? तो ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके मेनली, नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। दो ही तरीके की आपकी क्या होती है? कंक्रीट मिक्स डिजाइन होती है। तो इसमें दो टाइप आएंगे। पहला फर्स्ट नॉमिनल मिक्स। अभी नॉमिनल मिक्स क्या है इसके बारे में आप जानते भी होंगे काफ़ी हद तक। नॉमिनल मिक्स क्या चीज़ है? तो नॉमिनल मिक्स क्या चीज़ होती है वो आप समझना। अभी मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप समझ जाओगे कि हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन क्या होती है वो समझते हैं। इन नॉमिनल मिक्स द मिक्स is specified in terms of total mass of aggregate comma proportion of fine aggregate to coarse aggregate and quantity of water used per 50 kg of cement। देखिए क्या बोल रहा है, इन नॉमिनल मिक्स the mix is specified in terms of total mass of aggregate। the mix is specified in terms of total mass of aggregate, proportion of fine aggregate to coarse aggregate and quantity of water used per 50 kg of cement। ये बोल रहा है कि जो भी जब आप नॉमिनल मिक्स का तैयार करोगे, जो डिजाइनिंग करोगे इन नॉमिनल मिक्स डिजाइन, तो उसमें जो भी टोटल मास ऑफ एग्रीगेट होगा वो इन टर्म्स ऑफ वेट स्पेसिफाइड होगा, मतलब मास की टर्म में स्पेसिफाइड होगा। ये फिक्स वैल्यू जो आगे आपको मैं बताऊंगा टेबल की टर्म में, वो स्पेसिफाइड है। और जो हम प्रोपोर्शन देंगे, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि भाई उसकी हेल्प से ही जब हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो भी प्रोपोर्शन है वो हमारा फिक्स है बाय मास। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का कितना प्रोपोर्शन है, देखिए जनरली वो 1:2 लिया जाता है। आपको पता भी होगा जो प्रोपोर्शन लिया जाता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का 1:2 लिया जाता है, बट उसकी रेंज होती है, कोई जरूरी नहीं है 1:1.5 टू 1:2.5 तक ले सकते हैं, लेकिन जनरली 1:2 लिया जाता है। और दूसरा कि कितना वाटर हम पर 50 kg ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं वो भी स्पेसिफाइड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाई सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ आपको सब नॉमिनल मिक्स के लिए बता रहा हूँ। अब ये स्पेसिफाइड है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर concrete इज नॉट कंसीडर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम नॉमिनल मिक्स बनाते हैं उसमें हमने एक रेशियो को या प्रोपोर्शन को फिक्स कर रखा है, लेकिन हम ये क्वालिटी जज नहीं करते उसके कि भाई सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, एग्रीगेट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, या किस जोन का एग्रीगेट है, किस जोन की सैंड है, नॉमिनल साइज क्या है एग्रीगेट का। तो ये सारी टर्म्स को हम इग्नोर करके बस एक फिक्स प्रोपोर्शन को याद रखते हैं और उस हिसाब से हम मिक्सिंग करके डिजाइन जो भी आपका नॉमिनल मिक्स होता है उसको तैयार कर देते हैं। हो सकता है इसकी वजह से हमारा क्या हो कि जो भी हमारी एक डिजाइन स्ट्रेंथ है वो अचीव ना कर पाए हम, जो भी हमें चाहिए, जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ होगी हमारी, डिजायर्ड स्ट्रेंथ को हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ऑब्जेक्टिव के लिए। फॉर ग्रेड M25 एंड अबोव, M25 या M25 से अबोव, मतलब M60 तक की ही बात कर रहा है जनरली, जो भी बात होती है हमारी, कॉमा, नॉमिनल मिक्स शुड नॉट बी यूज्ड। भाई जो हमारा AS कोड है वो रिकमेंडेड करता है कि जो भी हम नॉमिनल मिक्स बना रहे हैं वो M20 तक ही बनाएंगे, M20 तक। M20 से ऊपर, अब वो चाहे M25 हो या उससे अबोव की चीज की बात करें, उससे अबोव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें, उसके लिए नॉमिनल मिक्स यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब वहां पर हम सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। हाई स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड की कंक्रीट हम यूज क्या कर रहे हैं, जहां पे हैवी लोड है और जहां हैवी स्ट्रक्चर्स यूज किए जा रहे हैं, वहां पर अगर आप क्वालिटी को चेक नहीं करोगे और जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वालिटी को चेक नहीं किया और एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपने उसको मिलाकर और आपने ये मान लिया कि ये इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाए और उस वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल कर जाए। समझ आ गया नहीं आ गया? तो नॉर्मल RCC वर्क M20 तक तो हम यूज कर लेते हैं, M20 तक किसको, नॉमिनल मिक्स को, लेकिन उससे ऊपर हम डिजाइन मिक्स का क्राइटेरिया यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वही चीज जो यहां पर समझाइए ऊपर। तो नॉमिनल मिक्स is used for ordinary concrete only, तो हम नॉमिनल मिक्स किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए, और ऑर्डिनरी कंक्रीट मैंने आपको लिखवाई हुई है ऑलरेडी, ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, M10 to M20। नेक्स्ट, फॉर हायर ग्रेड मतलब M20 से ऊपर की बात कर रहा है, फॉर हायर ग्रेड डिजाइन मिक्स इज अडोप्टेड। कोई भी हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना है, डिजाइन मिक्स, फिर हम नॉमिनल मिक्स से काम नहीं करते, और उसका रीजन भी आपको मैंने बता दिया। अब कितना फिक्स प्रोपोर्शन होता है यहाँ पर नॉमिनल मिक्स में, वो आपको मैं बता देता हूँ टेबल की फॉर्म में, क्या क्या फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ भी काम की है और पूछी भी जा सकती है, ठीक है, याद होनी चाहिए फिक्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एज पर IS 456 proportions of nominal mix concrete are as under। तो अब टेबल बनवा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको कि भाई किस तरीके से हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो टेबल आपके लिए फॉर्म कर देता हूँ। टेबल तो एक आपके लिए यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, ये इंसर्ट रो और कॉलम दोनों इंसर्ट कर देता हूँ आपके लिए। कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, M5 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ये आपकी 1 2 3 4 5 6 को ले लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ये यहाँ से चलिए टेबल मैं आपको हाथ से बना देता हूँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है।
ठीक है। चलिए बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टेबल आपको बनवा देता हूँ किस तरीके से है, स्टैंडर्ड फिक्स है सारी चीज़ें। तो सबसे पहला आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितनी हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते जाएंगे, हर पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से कितना कितना फिक्स प्रपोर्शन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वेट, नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा हमारा वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, पर 50 kg ऑफ सीमेंट, ये ध्यान रखना, पर 50 kg ऑफ सीमेंट जो भी वेट हम लेंगे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर केजी में ले लेंगे, ये भी हम वाटर भी केजी में और ये भी केजी में रहेगा आपका, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट, ये भी हमारा फिक्स है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम कितना रेशियो लेंगे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, और ये जो हम ले रहे हैं बाय मास, मतलब मास के टर्म में, ठीक है ना, बाय मास जो रेशियो हम ले रहे हैं, तो ये फिक्स कर दिया आपका। अब यहाँ से वैल्यूज़ हम दे देते हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ M5, M7.5, ये IS456 ने स्पेसिफाइड कर रखे हैं कि आप कितना फिक्स प्रपोर्शन ले सकते हो। अगर आपको M20 बनाना है, M15 बनाना है, M10 बनाना है, ये फिक्स प्रपोर्शन लो तो आप इतना अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के नहीं देंगी, ठीक है। तो अब वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जो हम लेते हैं दोनों मिलाकर, ये ध्यान रखना है सैंड और कोर्स एग्रीगेट दोनों मिलाकर पर 50 kg सीमेंट, एक 50 kg सीमेंट के लिए, M5 के लिए जो हम लेते हैं वो दैट इज स्पेसिफाइड है 800 kg, दैट इज 625, ये होता है आपका 480, और ये होता है आपका 330, और ये होगा आपका 250। और वाटर जो लेते हैं वो भी फिक्स है 60, 45, 34, 32 और 30। अब जनरली जो हम फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बाय मास लेते हैं वो कितना लेते हैं जनरली 1:2, आपने देखा भी होगा 1:2 का ही रेशियो होता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का बाय मास, लेकिन इसकी वाइड रेंज होती है 1:1.5 से 1:2.5 तक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, इसका वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, मतलब हमारी रेंज जो वेरी करती है 1 से 1.5 से लेकर 1:2.5 इतना हम ले सकते हैं। कोड हमारा बोलता है कि आप ये ले सकते हो, लेकिन इसके बीच में हम क्या करते हैं, ना 1.5 माना ना 2.5 माना, क्या मान लिया 2, तो हमने 1:2 ले लिया, यही हम जनरली यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो रेंज लेकिन 1:1.5 टू 1:2.5 तक होती है। अब इसकी हेल्प से हमारा जो भी आपने देखा होगा कि M5, M7.5, M10, M15, M20 जो फिक्स जो ग्रेड होती हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रेड हमारी क्या है, ग्रेड है, ग्रेड, फिर स्पेसिफाइड है सीमेंट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, केजी में कितना कितना हमारा आ गया, केजी केजी केजी, इसी तरीके से हमारा रेशियो के टर्म में आ जाएगा, ये रेशियो के टर्म में रेशियो के टर्म में आ जाएगा हमारा सीमेंट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और इसी तरीके से हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ये हमारा स्पेसिफाइड है, ये हमें पता चल जाएगा। तो हम देखिए पीछे जो टेबल आई है उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो ग्रेड हमारी कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले देखिए समझते जाइए अब सारी चीज़ों को। ग्रेड हमारी सबसे पहले कौन सी हो गई 5, M5 थी हमारी M5। तो M5 के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जो भी हमने लिया था अभी कितना लिया था 800 kg, तो वो किसके लिए था 50 kg ऑफ सीमेंट, तो 50 kg सीमेंट है। अब रेशियो जो हम ले रहे हैं ये ध्यान रखना, हम क्या रेशियो लेके चल रहे हैं जनरली 1:2 का, इसका मतलब एक फाइन एग्रीगेट है तो 2 कोर्स एग्रीगेट हैं। तो 800 kg अगर वो टोटल है तो क्या हो गया टोटल, अगर हम इसको टोटल क्वांटिटी निकालें तो 800 डिवाइडेड बाय 3 × 1, ऐसी ही 800 डिवाइडेड बाई 3 × 2 ये कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। भाई 1:2 के फॉर्म में काटा है तो 800 डिवाइडेड बाई 3 × 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने पढ़ा होगा, और 800 डिवाइडेड बाई 3 × 2, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी। सीमेंट हमारा 50 kg है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रेशियो के टर्म में क्या पता चल गया, ये रेशियो कितना कितना निकल के आ गया। अब 50 से डिवाइड कर दो सबको, तो 1:2 अप्रोक्स कितना निकल के आएगा 1:5:10 जो हम लेते हैं अप्रोक्स,
ये आपको पता होगा। तो M5 के लिए वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1:5:10। 50 को डिवाइड कर दो तीनों को, इसको जो वैल्यू आई हैं इनको 50 से डिवाइड कर दो फाइनली, तो रेशियो के टर्म में निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या आ गया, वाटर सीमेंट रेशियो अगर बात करूं तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका आपने यहाँ 60 लिया था और 50 kg सीमेंट है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 1.2 निकल कर आ गई। चलिए ऐसे ही समझते हैं। अब दूसरा M7.5 के लिए निकाल लेते हैं। M7.5 के लिए 50 और ये हो गया आपका 625 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, ये आपका हो गया 625 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर गई, 148। और ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.9। अब ऐसे देखते हैं M10 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो 50 इस टू 480 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 इस टू 480 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1:3:6 और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.68। ठीक है, जब फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 0.68। ऐसे ही हम 15 के लिए भी निकाल सकते हैं। M15 के लिए 50:330/3 इंटू 1 330/3 इंटू 2, तो ये फिक्स क्या प्रपोर्शन आ गया, 1:2:4 और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.64। ठीक है। नेक्स्ट M20 तक ही स्पेसिफाइड कर रखा है, ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, M20 के लिए 50:250/3 इंटू 1 250/3 इंटू 2, तो ये प्रोपोर्शन क्या निकल के आ गया, 1:1 ये आपका हो जाएगा 1.5:3, 1.5:3। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, 0.60। अब आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी, अगर आपने देखा होगा नोटिस किया होगा कि M20 के लिए प्रपोर्शन क्या होता है, 1.5:3, M15 के लिए 1.2:4, M10 के लिए 1.3:6, M7.5 के लिए 1.4:8, M5 के लिए 1.5:10। समझ रहे हो। और फिक्स जो वाटर सीमेंट रेशियो हो गया वो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो नॉमिनल मिक्स इस तरीके से फिक्स कहलाती है। अब क्या है कि जब भी हम यहाँ पर क्या होगा कि आपने देखा होगा जब हमारे घर वगैरह मकान वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारा कंक्रीट मिक्सचर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ये फिक्स प्रपोर्शन को मिला देते हैं और फिक्स प्रपोर्शन मिलाने के बाद में हम अचीव कर लेते हैं कि हमें वही मान लीजिए M5 चाहिए, तो वो M5 कहता है कि सीमेंट 50 kg मतलब सीमेंट मिला दो, मतलब ये रेशियो है, ये कोई मतलब ये रेशियो है। अब हम 50 kg निकालने के बाद अलग बात है, तो रेशियो जो होगा वो 1 अगर सीमेंट है तो 5 हमारा क्या है आपका फाइन एग्रीगेट और 10 क्या है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट 2 टाइम्स है फाइन एग्रीगेट के, 1.4:8 1.3:6, तो ये रेशियो है, वो केजी के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, रेशियो फिक्स है तो उस हिसाब से केजी हमारे चेंज होते जाएंगे। अब 50 है तो 50 के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, तो ये आपकी चीज़ें फिक्स हो गई। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान दी होगी आपने कि यहाँ पर हम कोई भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसीडर नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए सीमेंट हमारा घटिया क्वालिटी का हुआ या एग्रीगेट हमारा बेकार क्वालिटी का होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ गई तो फिर आप समझ सकते हो कि जो भी हमारी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक ये डिसएडवांटेज भी है। समझ आ गया। तो ये तो हो गया हमारा नॉमिनल मिक्स। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट का, उसको समझ लेंगे। डिज़ाइन मिक्स को समझने के बाद में फिर हमारा वो मिक्सिंग डिज़ाइन जो हो गया वो खत्म हो गया हमारा, फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दी एंड करते हैं टॉपिक का। और नॉमिनल मिक्स हमने अच्छे से समझ लिया, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है और आगे फिर डिज़ाइन मिक्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।